अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग सब। मेरा नाम मोहम्मद उमैर और आज प्लॉट पल्स मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो के टॉपिक में हम लोग इंशाल्लाह अल कबीर ऑर्चर्ड के मास्टर प्लान पे एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, अम्यूनिटीज़ हैं, कौन कौन सी प्लॉट कैटेगरीज़ हैं, ब्लॉक कौन कौन से लॉन्च हुए हैं आज तक अल कबीर ऑर्चर्ड ने, कितने रेट्स लॉन्च किए हैं अपने, आप इन्हें कौन कौन से रोड से इजीली एक्सेस कर सकते हैं अल कबीर ऑर्चर्ड को। इसके अलावा अभी लैंड कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, फ्यूचर में कौन कौन सी एक्सटेंशंस पॉसिबल हैं। तो इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हमें तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलें स्क्रीन पे चलते हैं ताकि आप लोगों को मैप भी इजीली नज़र आ जाए और इस पर एक डिटेल ओवरव्यू भी हो जाए। जी तो नाजरीन, अब हम अपनी स्क्रीन के ऊपर आ गए और यहाँ पे मैं आप लोगों को अल कबीर ऑर्चर्ड का मैप के मुतालिक पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इंशाल्लाह। सबसे पहले तो आप अगर ये देखें कि जीटी रोड से हमारे पास इस टाइम एक मेन एंट्रेंस है। ये बेसिकली काला शकाकू इंटरचेंज से जैसे ही आप जीटी रोड के ऊपर होंगे तो आपका जो फर्स्ट यू टर्न है उसके बिल्कुल सामने आप लोगों को ऊपर अल कबीर ऑर्चर्ड का बोर्ड भी नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली जो है ना वो ये वाला रोड है, चक 44 वाला, गेट नंबर 2 की तरफ जो जा रहा है। उससे थोड़ा सा आगे एक फैक्ट्री थी जो कि अल कबीर ऑर्चर्ड ने एक्वायर कर ली और वहाँ से अपना पूरा एक जो है ना मेन बुलेवार्ड जो वो अपनी लैंड की तरफ कर दिया। अब इसमें एक चीज़ देखें कि लोग आप लोगों को इस टाइम जो द ओएसिस ब्लॉक की बुकिंग है वो ये करके दिखा रहे होंगे कि देखिए ये मेन रोड के ऊपर आपका प्लॉट आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ हमारे पास एक एंट्रेंस है जिसके थ्रू हम सोसाइटी तक एक्सेस कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ देखें कि जो सबसे बड़ा जो है ना इन लोगों के लिए आने वाला चैलेंज वो ये है कि रेलवे ट्रैक यहाँ से गुजरा। अब ये इसके ऊपर एक फ्लाईओवर बनाते हैं, ये अंडरपास बनाते हैं। इसी के बिल्कुल साथ लाहौर स्मार्ट सिटी है जिन्होंने अपना अंडरपास वहाँ से प्रूव करवाया। अब अल कबीर ऑर्चर्ड जो है ना वो टाइमली इस चीज़ को अगर बता देता है तो वो कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छी बात होगी और उनकी जो है ना वो क्रेडिबिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा होगा कि अगर वो टाइमली बता देते हैं कि जी हम फ्लाईओवर बना रहे हैं या फिर अंडरपास के थ्रू जा रहे हैं और उसके अप्रूवल्स वगैरह अगर सारा कुछ मिल जाते हैं तो। क्योंकि देखें अगर मेन जीटी रोड के ऊपर आपने द ओएसिस कह के आपने अगर प्लॉट ख़रीद लिया तो वो चीज़ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो द ओएसिस है वो बिल्कुल पीछे जाके आता है, एंड पे जाके आता है, जो इंशाल्लाह मैं आपको मैप में दिखाता भी हूँ। सबसे पहले आप लोगों की एक ये जीटी रोड से एंट्रेंस हो गई। उसके बाद हमारे पास यहाँ से चक 44 वाला जो रोड है जो बिल्कुल यू टर्न के सामने गेट नंबर 2, आपने यहाँ से एंटर होना है तो आप लोगों को यहाँ पर भी बहुत सारे कुछ कमर्शियल्स की बिल्डिंग्स नज़र आएंगी इंशाल्लाह इन फ्यूचर, और राउंड अबाउट है, फिर वहाँ से बिल्कुल सीधा जाके एक राउंड अबाउट है। अब उसके बाद सेकेंड राउंड अबाउट के ऊपर आपको तकरीबन हेल्थ जोन मिलता है जिसमें आप मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स ये चीज़ें देख सकते हैं इन फ्यूचर। उसके बाद एक एजुकेशनल जोन है जिसमें आपको यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है, स्कूल्स देखने को मिलेंगे सोसाइटी के। उसी के बिल्कुल ऊपर ये देखें, ये थर्ड राउंड अबाउट के ऊपर एजुकेशन जोन आ गया। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक राउंड अबाउट बड़ा नज़र आ रहा है, ये बेसिकली फुटबॉल स्टेडियम है और स्पोर्ट जोन के अंदर आता है। अब इसमें छोटे छोटे आपको फुटबॉल स्टेडियम्स मिलेंगे, आपको जो है ना वो क्रिकेट स्टेडियम्स मिलेंगे, कुछ आपको टेनिस कोर्ट्स मिलेंगे, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। ये प्रॉपर ग्रीनरी एरिया आता है जो है ना वो अल कबीर ऑर्चर्ड का। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे बोटेनिकल गार्डन। अब बोटेनिकल गार्डन बेसिकली होता क्या, ये अम्यूज़मेंट अगर आप पार्क्स देख लें या फिर जो है ना वो किड प्ले एरियाज़ देख लें जो डिफरेंट सोसाइटीज़ में बने होते हैं, यहाँ पर आप लोगों को बच्चों के लिए बहुत सारी जो है ना वो इंजॉयमेंट की चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके अलावा ये पूरा एक ग्रीन एरिया है सोसाइटी का जो कि स्पोर्ट जोन के बिल्कुल साथ पड़ता है। इसके साथ अब पोलो क्लब आ जाता है। अभी पोलो क्लब क्या है, बेसिकली ये सोसाइटी ने एक द ओएसिस के नाम से ब्लॉग जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया था उसी के साथ इसकी मेंबरशिप भी दी है। अब सोसाइटी कह रही है कि इन फ्यूचर इंशाल्लाह इसकी मेंबरशिप 10 लाख रुपए की होगी इस पोलो क्लब की, और जो बंदा द ओएसिस में अपना प्लॉट बुक करवाता है तो उसको यहाँ पे मेंबरशिप हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। और 10 लाख रुपए की अगर मेंबरशिप है तो प्लॉट आपकी सोच में होगा कि यार तकरीबन 50-60 लाख रुपए का प्लॉट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ जो है ना 12,75,000 रुपये का आपको प्लॉट मिलता है यहाँ पे 3 मरले का। अगर किसी ने मिनिमम बुकिंग भी करवाई हुई है यहाँ पे द ओएसिस ब्लॉक के अंदर तो उसको पोलो क्लब की मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी इन फ्यूचर। अब हम आ जाते हैं हमारे रेजिडेंशियल ब्लॉक्स की तरफ। अच्छा, इससे पहले पोलो क्लब के बिल्कुल साथ एक ग्रेवयार्ड है और ग्रेवयार्ड के साथ कुछ रिजर्व एरिया हैं जो इन फ्यूचर एक्सटेंशंस के लिए सोसाइटी ने रखा हुआ है। फिर पीपी बिल्डिंग्स आती हैं, ये कुछ जो है ना वो अनपरचेज्ड एरिया सोसाइटी की तरफ से। उसके बाद एक बड़ा रिजर्व एरिया, अब ये भी सोसाइटी की तरफ से अभी तक हिडन है कि इसमें आने वाले वक्त में एक्सटेंशन करती है या कोई नया ब्लॉक ही लॉन्च करती है। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले गेट नंबर 2 पे। गेट नंबर 2 से जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आपको कुछ बड़ी बिल्डिंग्स मिलती हैं। राउंड अबाउट से राइट होते साथ ही आप अपने गेट नंबर 3 पे आ जाते हैं जो पहले अल एहसान गार्डन के नाम से सोसाइटी थी जिसको अल कबीर ऑर्चर्ड ने एक्वायर किया था। अब उसका एक डिटेल मैप यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली पहले से ऑन ग्राउंड सोसाइटी थी
जिसके जो ऑनर थे वो अलहसान वाले थे, लेकिन उन्होंने इस सोसाइटी को अलकबीर ऑर्चर्ड को भेज दिया। अब ये सोसाइटी या ये वाला पैच जो है ये टोटली ऑन ग्राउंड है। उसके बाद वहाँ से अगर आप गेट नंबर 3 से भी एंटर होते हैं तो सीधे जाके आपको राउंड अबाउट मिलता है जो कि आपको सेक्टर ए की तरफ लेके जाता है। अब सेक्टर ए वो सेक्टर है जिसमें सोसाइटी ने 3 मरला 10,50,000 रुपये का और 5 मरला 17,50,000 रुपये का लॉन्च किया था। अलकबीर ऑर्चर्ड का जो डेवलपर है, अलकबीर डेवलपर्स वाले, इनका एक विजन है कि ये छोटी कटिंग ज़्यादा प्रेफरेबल करते हैं 3 मरला और 5 मरला की, क्योंकि इनका विजन है कि ये अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको लग्जरी फैसिलिटीज़ अमेनिटीज़ जो है ना वो कम कटिंग में प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि उनकी एक जो मैंटालिटी है वो ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो ये अमेनिटीज़ फैसिलिटीज़ हैं अच्छी सोसाइटी की, ये बड़े कटिंग्स कैटेगरीज़ में ही आती हैं, छोटी कैटेगरीज़ में नहीं। लेकिन ये जो उनका ड्रीम है इसको फुलफ़िल करता है अलकबीर ऑर्चर्ड। इनके पिछले भी बड़े प्रीवियस प्रोजेक्ट हैं, इंशाल्लाह आपको उस पर भी इन फ्यूचर एक डिटेल वीडियो जो है ना वो हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। अब राउंड अबाउट पे जैसे मैंने आपको बताया सेक्टर ए आता है। सेक्टर ए में आपको यहाँ पर जो है ना ये सारे जो प्लॉट्स हैं ये आपको 3 मरला 5 मरला के, और इसके अलावा यहाँ पर भी जो प्लॉट्स हैं 3 मरला 5 मरला के देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 10 मरला 1 कनाल की कटिंग नहीं है। यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊँ तो ये देखें मस्जिद, कुछ ग्रीन पार्क यहाँ पे भी है, इसके साथ मस्जिद के राइट साइड पे भी है, एक पार्क यहाँ पर है, एक पार्क यहाँ पर है, एक मिड में है। अब ये रेड वाले सारे कमर्शियल्स हैं। सोसाइटी की तरफ से अभी तक कमर्शियल लॉन्च नहीं हुए, इन फ्यूचर अगर वो आते हैं तो उनकी भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आप कमर्शियल में बुकिंग करवाने में इंटरेस्टेड हैं अलकबीर ऑर्चर्ड में, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब कमर्शियल आता है तो आपको टाइमली उस चीज़ की अपडेट मिल जाए। अब ये सेक्टर ए के साथ यहाँ पर आगे हम 5 मरला की तरफ, ये सेक्टर ए का 5 मरले के प्लॉट्स आगे सारे। अब आ जाते हैं ओवरसीज़ प्राइम पे। ये दूसरी जो है ना वो ब्लॉक था जो अलकबीर ऑर्चर्ड की तरफ से लॉन्च किया गया, जिसके अंदर 3 मरला और 5 मरला 2 कैटेगरीज थी। 3 मरला 12 लाख रुपए का था और 5 मरला 18,50,000 रुपये का था। आप स्क्रीन को पेमेंट प्लान इसका देख भी सकते हैं। और यहाँ पर भी सिर्फ आपको 5 मरला और 3 मरला की कैटेगरीज देखने को मिलती हैं। यहाँ पर भी आपको ग्रीन एरिया बहुत ज़्यादा नज़र आता है, कम्युनिटी सेंटर है, मस्जिद है, पार्क है फॉर किड्स एंड प्ले एरिया। उसके अलावा एक स्कूल भी यहाँ पर है। उसके अलावा यहाँ पर एक ज़ू भी आपको देखने का मिलता है, स्पोर्ट्स अरीना भी आपको देखने को मिलता है। ये सारे के सारे ओवरसीज़ प्राइम के अंदर जो है ना वो आते हैं। अब जैसे ही ओवरसीज़ प्राइम और सेक्टर ए से आप आगे मूव करते हैं तो यहाँ पे आपको एक स्क्वायर पार्क देखने को मिलता है जो कि एक राउंड अबाउट है प्रॉपर, और इसी के साथ आपको कुछ कमर्शियल प्लॉट्स भी देखने को मिलेंगे। और ये सेक्टर ए और ओएसिस के मिड में आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब अगर हम ओएसिस की बात करें तो ओएसिस में आपको 4 कैटेगरीज देखने को मिलती है। ये वो ब्लॉक है जिसमें अलकबीर ऑर्चर्ड ने अपनी बड़ी कैटेगरीज भी लॉन्च की थी। इसमें 3 मरला 12,75,000 रुपये का, 3 मरला और 5 मरला का 3.5 साल का पेमेंट प्लान है, और 10 मरला और 1 कनाल का 3 साल का पेमेंट प्लान है। 3 मरला 12,75,000 रुपये का और 5 मरला 19,50,000 रुपये का लॉन्च किया, जो कि आपने 3.5 साल में पे करना है। इसके अलावा जो 10 मरला और 1 कनाल है, 10 मरला 37,50,000 रुपये का और 1 कनाल 75 लाख रुपये का सोसाइटी ने लॉन्च किया, जो कि आपने 3 साल में इसकी पेमेंट अदा करनी है। इसका भी पेमेंट प्लान आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। अब अगर मैं आपको ओएसिस की बात करूँ तो ओएसिस जो है वो अलकबीर ऑर्चर्ड का अभी तक का सबसे बड़ा ब्लॉक है, और इसमें अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो इसमें ग्रैंड मॉस्क है, एक हाई राइज बिल्डिंग है। अब ये हिडन है कि यहाँ पे सोसाइटी अपना कोई हाई राइज प्रोजेक्ट लॉन्च करती है या फिर ये लोकल डेवलपर के लिए इसको छोड़ती है। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हो गया, अलकबीर मॉल हो गया, एक राउंड अबाउट है, राउंड अबाउट के मिड में एक जो है वो स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम है, और ये साइड्स पे आपको जो रेड एरिया नज़र आ रही है सारा का सारा कमर्शियल है। ये सारे के सारे कमर्शियल प्लॉट्स हैं। अब जो राउंड अबाउट के ये आ रहे हैं अपना साइड्स पे जो कमर्शियल्स आ रहे हैं, ये कटिंग देखने में भी आपको लग रहा होगा कि बड़ी है, लेकिन इन फ्यूचर इसका जो है ना प्रॉपर पता लगेगा कि ये बेसिकली है क्या चीज़। ठीक है। उसके बाद अगर हम ओएसिस की बात करें तो ये देखें, ये आपका पोलो क्लब के साथ सारा ओएसिस ब्लॉक आ गया, यहाँ पर भी सारा ओएसिस ब्लॉक आ गया, ये भी सारा ओएसिस है। ओएसिस के अंदर भी आपको पार्क जो है ना वो काफ़ी हद तक ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कोई स्कूल मस्जिद नहीं है ओएसिस के अंदर। जो आपको स्कूल मस्जिद हैं वो आपको तकरीबन सेक्टर ए और ओवरसीज़ प्राइम में देखने को ही मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं इसकी फैसिलिटीज़ की बात करूं तो जैसा कि आपको मैप में भी मैंने बताया, और यहाँ पर भी आपको पार्क, कमर्शियल एरियाज़, फूड कोर्ट, मस्जिद, हॉस्पिटल्स, इसके अलावा आपको स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, क्रिकेट स्टेडियम, ज़ू, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी इंशाल्लाह। अगर आप लोग किसी भी सोसाइटी का मैप ओवरव्यू या डिटेल जानना चाहते हैं तो नीचे हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो ये था अलकबीर ऑर्चर्ड का डिटेल मैप ओवरव्यू। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त।
जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।